नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज इसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो 6 टू 8 के जो टीचर के लिए जो वैकेंसी आती है, तो इसमें हम लोग साइंस वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए कवर करते हैं। आपको पता होगा उसमें 40 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, एक से अधिक। आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, एक से अधिक। आंसर होगा पहले बढ़ेगी और फिर बाद में घटेगी। प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन होता है टिंडल प्रभाव, केल्विन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव, एक से अधिक। आंसर होगा टिंडल प्रभाव। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के सिले में प्रवेश करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, यह सामान्य से झुक जाता है, सामान्य से दूर झुक जाता है, यह सामान्य की ओर झुकता है, एक से अधिक। आंसर होगा यह सामान्य की ओर झुकता है। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, एक से अधिक। आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटली अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर होगा फोटो वोल्टिक सेल के लिए, फोटो उत्सर्जक सेल के लिए, फोटो डायोड के लिए, एक से अधिक। आंसर होगा एक फोटो वोल्टिक सेल के लिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? वोल्टाइक सेल, शुष्क सेल, फोटो वोल्टाइक सेल, एक से अधिक। आंसर होगा फोटो वोल्टाइक सेल। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह किस कार्य करेगा? किस ओर कार्य करेगा? 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा, 10 सेंटीमीटर के अवतल लेंस की तरह काम करेगा, 10 सेंटीमीटर में से एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, एक से अधिक। आंसर सी होगा कि 10 सेंटीमीटर में से एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। हालांकि दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्शक होता है। दृश्य वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए क्योंकि ऑप्शन है कि यह दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने में से प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, एक से अधिक। आंसर होगा बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करती है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति, आयाम, वेग, एक से अधिक। आंसर होगा आवृत्ति। लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, न्यूटन, कैंडेला, एक से अधिक। डायोप्टर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन है। लिखिए समझ जाइएगा। विवर्तन, अपवर्तन, एक से अधिक। आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, जल वाष्प, एक से अधिक। आंसर होगा एक से अधिक, मतलब कौन सा सही है? इसमें होगा धूल कण और जल वाष्प। चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकरण प्रकाश के आपतन के विकास कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत होती है कितना डिग्री में? 90, 45, 60, एक से अधिक। आंसर होगा 45 डिग्री। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? फोटॉन से, तस्वीर से, अभिक्रिया जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है, एक से अधिक। आंसर होगा अभिक्रिया जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। एक इकाई क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या होती है। प्रकाश का आयाम, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता, एक से अधिक। प्रकाश की तीव्रता। किस प्रकार के दर्पण में परावर्तन के नियम मान्य होते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक से अधिक। आंसर होगा एक से अधिक। ये तीनों सही है। अवतल दर्पण द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है? सीधी, आभासी, छवि कम हो गई है, एक से अधिक। आंसर होगा एक से अधिक, मतलब इसमें सीधी और आभासी छवि बनती है। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, या है प्रेसबायोपिया। ऑप्शन होगा मायोपिया। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, सघन अधिक होती है, बराबर होती है, एक से अधिक, अधिक होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक होता है, आभासी और वास्तविक होता है, वास्तविक और सीधा होता है, एक से अधिक होता है। आंसर होगा एक से अधिक, मतलब आभासी और वास्तविक, वास्तविक और सीधा दोनों होता है। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, एक से अधिक। आंसर होगा पारभाषक। प्रकाश के परावर्तन के नियम है दो, दो, डायरेक्ट आंसर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, ऑप्शन होगा काला। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा और हीरा। ऑप्शन होगा हवा। दृश्यमान प्रकाश के लिए जल का पराविद्युतांक स्थिरांक होता है। ऑप्शन डायरेक्ट होगा 1.77। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन होगा 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की किरण अभिलंब के 60 डिग्री कोण पर समतल दर्पण पर आपतित होती है। उस दर्पण द्वारा कौन बनता है? 30, 30, 60, 90, 120। आंसर होगा 60।
किसी कार के अग्रदीप या हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल, और उत्तल। इसमें होगा अवतल दर्पण। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कार्निया के बाहरी सतह पर, क्या लगेगा? अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर, दृष्टि पटल पर। ऑप्शन होगा कार्निया के बाहरी सतह पर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो रंग सबसे अधिक प्रचलित होता है वह कौन सा? लाल, पीला, बैंगनी, नीला। ऑप्शन होगा बैंगनी। लेंस की शक्ति का इकाई है डायऑप्टर, सीधे आंसर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन होगा अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा अवतल दर्पण का। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है? 1 मीटर। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होती है, दूरबिंदु पूछा है, इन्फिनाइट। प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम की बात बोला है, लाल रंग का। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ दिखाई देती है दूर की वस्तुओं को। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत सिग्नल के फॉर्म में। कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग, आपको पता होगा। अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा प्रिज्म। तो ये था थोड़ा 40 क्वेश्चन। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।